हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ गुप्ता फ्रॉम प्रकाश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। आज मेरे को बेहद खुशी है आपको अपना ब्रांड न्यू प्रोडक्ट SPBM 2C 360 दिखाने का मौका मिल रहा है मेरे को। ये एक फुली ऑटोमेटिक स्क्वायर बॉटम पेपर बैग मेकिंग मशीन है विद 2 कलर इनलाइन फ्लेक्सो प्रिंटिंग। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है जो सर्वो कंट्रोल्ड है, PLC है और टच स्क्रीन है। ये मशीन बहुत ही सरल है। इसमें आपको बस पेपर रोल लगाना है, वो प्रिंटिंग होता है, फिर ट्यूब बनता है, बॉटम बनके बिल्कुल रेडी प्रोडक्ट आपको फाइनल डिलीवरी में मिलता है। चलिए देखते हैं इसमें आज अंदर क्या है। ये इस मशीन का पहला सेक्शन है, इसको रील स्टैंड कहते हैं। यहाँ पे रील लोड होती है और इस रील स्टैंड के सारे फंक्शन फुली ऑटोमेटिक हैं। इस मशीन में ऑटोमेटिक टेंशन कंट्रोल सिस्टम है। इसका मतलब पूरी ब्रेकिंग ऑटोमेटिक है। आप बस एक बारी इसमें ब्रेक सेट कर देते हैं, फिर चाहे रील बड़ी हो या रील छोटी, ये उसको मेंटेन करके चलता है। आपके ऑपरेटर को बार बार आगे पीछे नहीं करना पड़ता और उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है। दूसरी जो फीचर मशीन में आता है वो है इसका वेब गाइड सिस्टम और उसका कंट्रोलर। हम बहुत अच्छे से जानते हैं जब आपको रील कई बारी जब पेपर मिल से मिलती है या फिर डीलर से मिलती है, वो परफेक्टली बाउंड नहीं होती, वो अंदर बाहर होती है। उसके लिए हमने ये वेब गाइड सिस्टम दिया है। इसमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है, वो जैसे ही आपकी रील अंदर बाहर होती है, ये पूरी असेंबली आगे पीछे होने के बाद मशीन में पेपर बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल सीधा देती है और आपकी बहुत सारी परेशानियां कम कर देती है। पेपर बैग की जो रील्स होती हैं उनका वजन बहुत ज्यादा होता है, 400 किलो, 500 किलो, 600, 700 किलो तक भी हो सकता है। उसको मैनुअली चढ़ाना तो आसान नहीं है बिल्कुल। उसके लिए ही आपकी लाइफ और आसान बनाने के लिए, ऑपरेटर की लाइफ आसान बनाने के लिए हमने इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम दिया है, जो एक बटन दबाते ही रील आपकी अपने आप नीचे हो जाएगी और नई रील लोड करके आप उसको ऊपर भी कर सकते हैं। इस मशीन में हमने एयर शाफ्ट दी है। ये एयर शाफ्ट में आपको एयर डालनी है और ये रील को अंदर से अच्छे से पकड़ लेता है। इसको ऑपरेट करना आसान तो है ही, साथ में आपकी रील को सेफ भी रखता है डैमेज से। इस मशीन में हमने न्यूमेटिक डिस्क ब्रेक दिया है। इसमें 4 कैलिपर्स हैं जो कि एयर से ऑपरेट होते हैं, तो पूरी मशीन की ब्रेकिंग यही कंट्रोल करता है। ये हमारी इनलाइन 2 कलर फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन है। इसमें 2 सेक्शन हैं, स्टैक टाइप, एक कलर और दूसरे कलर प्रिंटिंग के लिए। चलिए आइए मैं आपको प्रिंटिंग सेक्शन थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं। इसमें हमने ओपन चैम्बर इंक ट्रे दिया है, जिसमें आप वाटर बेस्ड इंक और सॉल्वेंट बेस्ड इंक दोनों यूज कर सकते हैं। पहले रबर रोलर इंक ट्रे से इंक लेता है, एनीलॉक्स रोलर को ट्रांसफर करता है, फिर वहां से स्टीरियो या नाइलो प्लेट है, उस पे इंक ट्रांसफर होती है। यहां से इंक आपके पेपर पे आ जाती है। अब आप इसमें जो भी कलर की इंक डालेंगे उस कलर की प्रिंटिंग आ जाएगी। लाइकवाइज आप इसमें दूसरे कलर में दूसरी नाइलो प्लेट लगा सकते हैं, दूसरे कलर की इंक डाल सकते हैं और कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। ये तो ही हमारी बेसिक प्रिंटिंग मेथड, लेकिन इसके अलावा भी हमने इस प्रिंटिंग सेक्शन में बहुत सारी खूबियां दी हैं। सबसे पहले ये जो सॉलिड कास्ट आयरन के हमने ब्लॉक्स दी हैं प्रिंटिंग के, ये इतने स्टेबल हैं कि जरा सी भी वाइब्रेशन नहीं आती और आपकी प्रिंटिंग स्टेबल रहती है। दूसरा, जो प्रिंटिंग रोलर्स पे हमने गियर्स दिए हैं, ये सारे हार्ड हैं, ग्राउंड है और हेलिकल है। हेलिकल गियर्स का फायदा यह है कि आपकी प्रिंटिंग हमेशा स्टेबल रहेगी और शार्प और क्रिस्प रहेगी। तीसरा, हमने आपको दिया है जैसे ही आपकी एक मशीन किसी भी कारणवश अगर रुकती है तो ये जो प्लेट रोलर है ये अपने आप ऊपर हो जाता है इस न्यूमेटिक पिस्टन की वजह से, और जब आप मशीन दोबारा स्टार्ट करते हो ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन कभी भी नहीं हिलता, लेकिन हाँ, आपकी नाइलो प्लेट जरूर सेफ हो जाती है। चौथी चीज, जब आप मशीन रोकते हैं तो आपके एनीलॉक्स रोलर पे, जो कि यहाँ पे और यहाँ पे हैं, वहां पे इंक जमने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि ये रुक जाते हैं। इसके लिए हमने इंडिपेंडेंट मोटर दी है पीछे। जब आप मशीन रोकते हैं ये रोलर घूमता रहता है और आपके एनीलॉक्स रोलर पे इंक बिल्कुल भी नहीं जमती। चलिए मैं अब आपको लेके जाता हूं मशीन के अगले सेक्शन, ट्यूब फॉर्मेशन। इस सेक्शन में जो पीछे से पेपर आता है उसकी ट्यूब बनती है। ट्यूब बनाने के 2 पैरामीटर हैं। पहला, उस ट्यूब की चौड़ाई जो कि आपके पेपर बैग की विड्थ होगी, और दूसरा गजेट जो कि आपका बॉटम है। पेपर बैग की ट्यूब बनाने के लिए हमने इसमें डबल प्लेट सिस्टम दिया है। आपको जितनी भी चौड़ाई बनानी है आप इन प्लेट्स को खोल सकते हो और अंदर कर सकते हो, बार बार प्लेट बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो दूसरा पैरामीटर है वो है गजेट या फिर बॉटम। ये डिस्क
उसका बॉटम बनाती है। आप जितना इन डिस्क को इन फॉर्मर के अंदर डालेंगे उतना गहरा गजेट या फिर बॉटम बन जाएगा। हमने इसके लिए रनर्स भी दिए हैं जो आपके पेपर को एकदम कंट्रोल में चलाता है आगे। अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन बॉटम फॉर्मिंग और बॉटम पेस्टिंग में। इस सेक्शन में बॉटम बनता है, बॉटम खुलता है और आखिरी में बॉटम पेस्ट हो जाता है। जब हमारी ट्यूब और गजेट बन जाती है उसके बाद के जितने सेक्शन है वो हमने बहुत ही सिंपल बनाए हैं। सबसे पहले हमें ट्यूब काटनी कितनी है वो लेंथ हम यहाँ पे स्क्रीन पे डाल देते हैं और कंप्यूटर अपने आप उतनी लेंथ पे हर कॉपी काटता है। ये हमारा कटिंग सेक्शन है। कटिंग होने के बाद नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है क्रीजिंग सेक्शन। जितना हमको बॉटम बनाना है उसके हिसाब से ये हम क्रीजिंग करते हैं यहाँ पे और बैक को आगे भेजते हैं। क्रीजिंग होने के बाद नेक्स्ट सेक्शन में हमारा बॉटम बन गया है, क्रीजिंग हो गई है। अब हम उस बॉटम को ओपन कर देते हैं। उसका मैकेनिज्म भी बहुत ही सरल है। हमारे दो यहाँ पे ग्रिपर्स हैं जो कि बॉटम को ओपन कर देते हैं। एक बार हमारे पेपर बैग का बॉटम ओपन हो जाए फिर रह जाता है काम उसके बॉटम पे ग्लू लगाना और फिर उस बॉटम को क्लोज करना। यहाँ पे हम बॉटम के लिए ग्लू डालते हैं। ये ग्लू ट्रांसफर होता है बैग के बॉटम पे और फिर नीचे ड्रम में जाके वो बॉटम क्लोज हो जाता है। अब हम आ गए अपने आखिरी सेक्शन में जिसको हम कहते हैं बॉटम क्लोजिंग सेक्शन। इस सेक्शन में जैसे कि ऊपर हम बॉटम पे ग्लू लगा चुके थे, यहाँ पे सिलेंडर पे ये बॉटम क्लोज हो जाता है और फिर उसके बाद ये कन्वेयर में जाके आपको आगे डिलीवरी पे मिल जाता है रेडी बैग।